नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। भारत में से आप कहीं से भी हैं तो अगर आप शहर के निवासी हैं तो आप इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के अंदर जितनी भी आर्थिक सहायता आपको प्रदान की जाती है उससे आप एक अच्छा खासा मकान बना सकते हैं। तो अभी इसका जो पोर्टल है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आप भी इस योजना के अंदर आवेदन करते हैं तो आपको जो आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है इससे आप मकान बना सकते हैं। अगर आप इसके डॉक्यूमेंट और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं, एक भी स्टेप को अगर आप सही तरीके से सही कर लेते हैं, कोई भी स्टेप अगर आप नहीं छोड़ते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस है दोस्तों, ये ऑनलाइन ही किया जाता है। शहरी का जो भी प्रोसेस है ऑनलाइन किया जाता है। अगर ग्रामीण की बात करें तो इसका जो ऑफलाइन प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर शहरी से आप निवासी हैं तो आप इस योजना के अंदर आवेदन करेंगे और ऑनलाइन तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इसमें आवेदन करेंगे। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और पूरा इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से इसका इंटरफेस रहता है। अब दोस्तों, आप सर्च क्या करेंगे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना या तो ये सर्च करेंगे तो इसका जो पोर्टल इस तरीके से खुलेगा, या फिर आप सर्च करेंगे PMAY urban.gov.in, तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो वैसे तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा PMAY जो 2.0 स्कीम गाइडलाइन है, और यहाँ पर अप्लाई फॉर PMAY 2.0 है। तो अगर गाइडलाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसकी जितनी भी आप जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर आपको क्लिक करके हिंदी और इंग्लिश के रूप में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसे रीड करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो शहरी योजना के बारे में बताई गई है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो इसमें जितनी भी आपको जो पॉइंट है, जो बातें हैं, जो डॉक्यूमेंट है, जो लाभार्थी वगैरह है उसके बारे में जो पात्रता मापदंड वगैरह सब कुछ आपके इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको इसे रीड करना है। इसके बाद अगर आप इसे रीड कर लेते हैं तो इसके बाद वापस इस पोर्टल पर आएंगे तो आपको अप्लाई फॉर जो यहाँ पर आपको जो 2.0 इसमें आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट इसका इंटरफेस इस प्रकार का रहता है और यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर PMAY 2.0 यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ और जो इंस्ट्रक्शन फॉर दी यूजर, यानी कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आराम से इसे हिंदी सेलेक्ट करके इसे पढ़ लेना है। गूगल ट्रांसलेट की मदद से आपको इसे पढ़ लेना है। इसमें आपको बहुत सारी जो बातें हैं वो सही तरीके से समझाई हुई है। जैसे ये आपको, जैसे आगे मैं फॉर्म ऑनलाइन करूँगा तो उसके अंदर ही मैं आपको ये सब कुछ बातें बता दूंगा, बाकी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आपको नीचे देखिए क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अप्लाई प्रॉपर तरीके से अप्लाई होगा और आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपको दे दी गई है हिंदी और इंग्लिश में, जैसे आप भाषा समझ पाओ उस भाषा में आप पढ़ लेंगे। जैसे आवेदक के जो आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि, ठीक है। परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड विवरण, आधार कार्ड संख्या अनुसार जन्म तिथि। आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड जो आधार कार्ड से जुड़ा हो, यानी DPT वगैरह स्टार्ट हो। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, SC SC OBC मामले में, भूमि दस्तावेज, लाभार्थी अध्यार्थी निर्माण BLC घटक के मामले में, ठीक है। अब आपको इसे ये सब कुछ पढ़ने के बाद प्रोसीड पर आपको फिर से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको समझाऊंगा। इससे पहले आपको यहाँ पर आपकी इनकम डालनी है। अभी इनकम आपकी कितनी है, तो जितनी भी आपकी इनकम है वो इनकम आप डालेंगे। इनकम डालने के बाद आपको देखिए ये जो तीनों ऑप्शन है इनमें से एक को आपको चुनना है। अब इन तीनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये जो इंस्ट्रक्शन आपको, जो पहले मैंने जो इंस्ट्रक्शन आपको बताए थे, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को आपको ज़रूर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आप नहीं पढ़ेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो पहला इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर क्या है ये आपको समझा देता हूँ। बेनिफिशियरी जो लीड कंस्ट्रक्शन, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा पॉइंट आपको समझा देता हूँ। अब दोस्तों, इसके अंदर लाभार्थी आधारित निर्माण VLC योजना का VLC वर्टिकल EWS श्रेणी से संबंधित व्यक्तिगत पत्र परिवारों को 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले 45 वर्ग मीटर सभी मौसम के लिए
तक के नए पक्के घर बनाने के लिए 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा आवास इकाई अपनी समय की उपलब्ध भूमि पर। अब यानी कि आपके पास जो भूमि आपके पास होनी चाहिए और 3 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो 45 वर्ग मीटर के दायरे में आपको जो मकान बनाने के लिए जो आर्थिक सहायता है वो 2.5 लाख रुपए तक आपको दी जाएगी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये जो पहले वाला पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है, ठीक है, अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप AHP, ठीक है। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप में किफ़ायती आवास AHP, पार्टनरशिप में AAHP वर्टिकल ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को पक्का घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत सार्वजनिक निजी एजेंसियों द्वारा 30 से 45 वर्ग मीटर जो कारपेट क्षेत्र के जो किफ़ायती घरों का निर्माण किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस के लिए श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अब जो AHP परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस लाभार्थी को संपत्ति के खरीद मूल्य पर केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा प्रति ईडब्ल्यूएस 3 लाख तक की वार्षिक आय फ्लैट के लिए 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अब यानी ये दोस्तों ये है, जो भी कैंडिडेट है जो पक्का मकान जो खरीदने के लिए जो इसमें पैसा है वो दिया जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो। अब दोस्तों तीसरा आता है ISS। तो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ISS, अब इसके बारे में इसकी पूरी जानकारी है हम ले लेते हैं कि आखिर ये क्या है। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है ना, ब्याज सब्सिडी योजना ISS PMAVY जो ये योजना है 2.0 ब्याज सब्सिडी योजना, ठीक है, के तहत ईडब्ल्यूएस LIG और MIG, ठीक है, के पात्र लाभार्थियों को खरीद के लिए 1/9/2024 या उसके बाद स्वीकृति और विस्तृत गृह ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मकानों की जो पुनर्खरीद निर्माण क्रमशः 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस जो LIG और MIG श्रेणी के परिवार योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस LIG MIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए एक व्यक्तिगत ऋण आवेदन को आय प्रमाण प्रस्तुत करने का होगा दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको आराम से समझ लेना है, ठीक है भी दोस्तों। अब ये थे दोस्तों तीनों के तीनों पॉइंट मैंने आपको समझा लिए। जिस भी कैटेगरी में आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं सब्सिडी ऋण के रूप में, ठीक है, या फिर आप जो मकान खरीद के रूप में ये पॉइंट लेना चाहते हैं, या फिर आप आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं अगर खुद की ज़मीन है, तो जो भी पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे उस हिसाब से आप क्लिक करेंगे। जैसे ये पहले वाला पॉइंट मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि डू यू ओन योर पक्का हाउस, यानी कि आपके पास मकान है। अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे, ठीक है। तो ये यस नो का तो इन दो स्कीमों के अंदर जो फ़ायदा होगा, बाकी आप अपने हिसाब से करेंगे। आर्थिक सहायता लेंगे तो आपको नो ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है, आपके पास ये भी पूछा जाता है कि जो पीछे के जो 20 साल है इसके अंदर किसी प्रकार की आपको हाउसिंग के अंदर कोई स्कीम तो नहीं मिली, तो आपको यस नो में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी चेक पर आपको क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी पर चेक जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने नेक्स्ट इसका इंटरफेस है वो इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम आपको डालना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको जो टर्म को एक्सेप्ट करना है और जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है और उस OTP को यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट दोस्तों इसका इंटरफेस है वो इस प्रकार का रहता है। अब यहाँ से हमारा जितना भी डिटेल हम फॉर्म में भरेंगे वही डिटेल हमारी जो वेरिफिकेशन के लिए आगे जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट हो जाता है कि आपका फॉर्म अब यहाँ से पहले ही स्टार्ट हो गया था वैसे तो, लेकिन अब जो मेन फॉर्म है वो यहीं से खुलता है और यहीं से स्टार्ट होता है। तो अब इसके बारे में आपको चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जो योजना का जो वंचित घटक है यानी कि बेनिफिशियरी लीड जो कंस्ट्रक्शन के रूप में है, ठीक है, यानी कि आपको मकान बनाने के लिए जो भी पैसा
पैसा है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपका नाम आ जाता है, आधार संख्या आ जाती है, आपको पैन कार्ड नंबर है, यहाँ पर आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ जो बर्थ है, जन्म तिथि है, वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इसके बाद आपको जेंडर मेल फीमेल है, इनमें से क्या हुआ वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको जो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, विडो हो, जो भी हो, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आधार के अनुसार पिता का नाम या फिर पति का नाम तो आप उस हिसाब से डालेंगे, ठीक है। अगर आप लेडीज़ हैं तो उस हिसाब से डालेंगे, अगर आप पुरुष फॉर्म अप्लाई करने तो आप अपने हिसाब से डालेंगे, अगर परिवार में कोई मुखिया है तो वो अपने हिसाब से जो भी है वो अपने हिसाब से डालेंगे। तो अब आपको यहाँ पर अपना जो पिता है उसका नाम है वो भरेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पिता की आधार संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद आपको देखिए आधार के अनुसार माता का नाम आपको यहाँ डालना है, माता का आधार संख्या आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद रोजगार की स्थिति आपकी क्या है, यानी आप क्या काम करते हैं, लेबरर है, क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी आप हो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आवेदक का व्यवसाय क्या है, आवेदक का व्यवसाय क्या है लेबरर के अंदर, जैसे कि आपने जो रोजगार की स्थिति है लेबर यहाँ पर डाला है, तो आवेदक का अब इसके अंदर व्यवसाय आपको क्या है, लेबर के अंदर आप क्या काम करते हैं, ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से डालेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन डालेंगे, या अगर आप अन्य कोई है तो वो आप अपने हिसाब से डालेंगे। ये सब कुछ आपको डालने के बाद अब आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो वो आप डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सब कुछ डालने के बाद अब आपकी कैटेगरी यहाँ पर जहाँ जो मैंने आपको बताया था EWS वो आपकी सिलेक्ट कर ली गई है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है, तो वो आपने जो नो किया था पहले वो यहाँ पर सिलेक्ट होके आ जाएगा। अब जो आपकी वार्षिक आय वो आपकी यहाँ पर सिलेक्ट होके आ जाएगी। अब जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अब आपको एक डॉक्यूमेंट आपको आय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको देखिए रिलीजन है, आप हिंदू हो या क्या हो, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर क्या आप PM स्वनिधि भवन निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर सफाई कर्मी झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थी में से हैं, तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए कैटेगरी आपको चुन लेनी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप SC ST OBC जो भी हो तो आप अपनी कैटेगरी है वो चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए इसके अंदर क्या आप जो वैधानिक शहर के बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिकी विकास जो प्राधिकरण है, विशेष क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से जो अधिसूचित योजना विकास के क्षेत्र के भीतर रहते हैं, तो यस नो आपको कर देना है। अब बारी आती है दोस्तों आपके एड्रेस की। तो एड्रेस आपका देखिए यहाँ पे वर्तमान पता, संपर्क ब्यौरा और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ डालना है। अगर मान लो परमानेंट एड्रेस और आपका जो करंट एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है, तो अगर आपको सेम है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मकान प्लॉट संख्या आपको डालनी है, नंबर आपको डालना है, जो गली मोहल्ले का नाम आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए राज्य शहर का नाम आपको डालना है, जो भी आपका जो राज्य है, जिले का नाम आपको यहाँ डालना है, शहर सिटी का नाम आपको डालना है, पिन कोड यहाँ डालना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ डालनी है, और यही सेम पता आपका सब परमानेंट एड्रेस यही है, वर्तमान पता, तो आपको यही है सब कुछ यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा एड्रेस इस वाला इस साइड में आ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब इसके बाद बारी आती है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, आवास निर्माण स्थल का पता। तो आपको आवास निर्माण का स्थल का पता भी यहाँ पर आपको डालना है। अगर सेम पता आपका वही है तो वही आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। मकान प्लॉट संख्या, राज्य का नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर, भूमि दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और यही सब कुछ सेम है तो यहाँ पर क्लिक करना है, तो इधर वाला इधर सेम जो ऑटोमेटिक उठा लिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट, यानी आपके पास जितना भी आप मकान डालेंगे वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन जो आपके पास है, यानी कि जो जितनी भूमि आपके पास है उसका रिकॉर्ड, उसका जो प्रमाण पत्र आपके पास है, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको वर्तमान शहर कस्बे में कितने वर्षों से आप रह रहे हैं, तो वो आप ये जितने भी वर्षों से आप यहाँ पर रह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद वर्तमान घर का जो समवास्तविक यानी ओनरशिप अगर आप खुद का है
तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने रेंट पर ले रखा है, अगर आपका नो हाउस है, रेंट पर नहीं है, तो आपको इन तीनों में से एक पर क्लिक करना है। अब बारी आती है दोस्तों आपके फैमिली मेम्बर्स की, कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं। तो आपको जो नाम पता है यहाँ पर डालना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है, ठीक है, और आपका रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, आपको खुद को छोड़कर डालना है, क्योंकि आप देखिए ऊपर वाली डिटेल आपकी डली हुई है। तो आप यहाँ पर आपका खुद को छोड़कर जितने भी मेंबर आपको यहाँ पर डालते रहना है। अगर मान लो 4 मेंबर है तो यहाँ पर आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते रहना है। ऐड करके चारों मेंबरों की आपको ऑक्यूपेशन यहाँ डालना है, उसका आधार नंबर, जेंडर मेल फीमेल, रिलेशन उसके आपके साथ क्या रिलेशन है, वाइफ हस्बैंड फादर मदर जो भी है, डॉक्टर सन, तो वो आपको यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है भाई। ये सब कुछ डालने के बाद आपको देखिए बैंक अकाउंट डिटेल आपको नीचे यहाँ पर देनी है। अब यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ देना है, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ करना है। इसके बाद आपको बैंक के अंदर IFSC कोड है तो वो आपको यहाँ डालना है, और गेट बैंक डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये उठा लिया जाएगा बैंक का नाम और शाखा कहाँ की है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें से क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रशासनिक योजना में जो 2.0 या फिर जो ASBM 2.0, DBY, NULM, NAHM, PM सूर्यघर, मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला आदि के तहत लाभ उठाया तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो करेंगे। और यहाँ पर ये सारी आप इस फॉर्म को अच्छे तरीके से आप पूरे फॉर्म को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस फॉर्म को सेव करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप इस फॉर्म को सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। प्रीव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर फॉर्म में कहीं भी आपको दिक्कत लगती है तो आप इसे रद्द कर सकते हैं। तो ये फॉर्म इस प्रकार से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आगे डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी, आपकी जानकारी चेक की जाएगी। जानकारी अगर उनको एलिजिबल पाई जाती है और वो आपके जैसे साइट पर विजिट करते हैं, अगर उनको लगता है कि आप सच में एलिजिबल हो और आप इस योजना के तहत आप आवेदन किया है और आप इस योजना की आपको सच में ज़रूरत है, तो आप इस योजना के अंदर आवेदन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो मकान बनाने की जो पैसा है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो इस प्रकार से आप इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार के आप कमेंट करते हैं, अगर आपको लगता है कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है, कोई जानकारी आपको समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।